कोमल घरेलू महिला थी जो घर को संभालने के साथ साथ अपने पति का पूरा ख्याल रखती थी। उस दिन रात खाना खाकर दोनों बिस्तर पर बैठी थी। कोमल ने हल्के फुल्के अंदाज में कह दिया, इतने सालों में मेरे लिए 4 सोने की चूड़ियां नहीं बनवा पाई हैं। मोहन जी को यह बात भले ही मजाक में कही गई हो, लेकिन उनके दिल को गहरी चोट पहुंची। उन्हें लगा कि वह अपनी पत्नी के लिए एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाई है। उनकी मेहनत और संघर्ष कहीं न कहीं असफल नजर आ रही थी। कोमल ने उसकी चुप्पी देखकर तुरंत बात संभाल ली। अरे मैं तो ऐसे ही कह रही थी, जो काम ज्यादा जरूरी है उसे तो पहले करना ही पड़ेगा। चूड़ियां कहाँ भागी जा रही हैं, कभी भी बनवा लेंगे। लेकिन मोहन जी का मन बेचैन हो गया। उन्होंने रात भर करवटें बदलते हुए बिताई। कोमल सो गई, लेकिन मोहन जी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। मोहन जी की आंखों के सामने उनके अतीत की तस्वीरें घूमने लगी। शादी के समय कोमल ने बड़ी ही सरलता से अपने मन की छोटी छोटी इच्छाओं का जिक्र किया था। वह कभी महंगे कपड़े, गहने या अन्य चीजों की मांग नहीं करती। शादी के पहले साल ही उन्होंने सोचा था कि जैसे ही नौकरी स्थिर हो जाएगी वह कोमल के लिए सोने की चूड़ियां जरूर बनवाएगी। लेकिन साल दर साल जिम्मेदारियां बढ़ती गई। पहले घर की मरम्मत करनी पड़ी, फिर बच्चों की पढ़ाई का खर्च, अब बेटे की कॉलेज की फीस। हर बार कोमल की चूड़ियां किसी और की जरूरत के सामने धुंधली पड़ जाती हैं। उस रात मोहन को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। उन्हें महसूस हो रहा था उन्होंने अपनी पत्नी की छोटी छोटी इच्छाओं को हमेशा नजरअंदाज किया था। अगली सुबह कोमल रोज की तरह जल्दी उठ गई। उन्होंने रसोई में चाय बनाई और मोहन को उठाने चली गई। मोहन रात भर ठीक से सो नहीं पाई थी। यह कोमल की पैनी नजरों से छुपा नहीं था। उन्होंने हल्के से पूछा, क्या बात है, रात भर करवटें ले रहे थे, कुछ परेशानी है क्या? मोहन जी ने बात को टालने की कोशिश की, लेकिन कोमल के साथ उन्हें मजबूर कर देता है। वे अपने दिल की बात कहे। उन्हें धीरे से कहा, तुम्हें सोने की चूड़ियां बनवा कर देनी है, लेकिन इतने सालों में यह नहीं कर पाया हूँ। शायद मैं अच्छा पति नहीं हूँ। कोमल ने उसकी ओर प्यार भरी नजरों से देखा और कहा, आप ऐसा क्यों सोचती है? मेरे लिए चूड़ियां कभी जरूरी नहीं है। जरूरी तो आप है, मेरे साथ है, मेरे सुख दुख के साथी है। क्या कम है? कोमल की ये बात मोहन को राहत तो देती है, लेकिन उनका दिल अभी भी खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। अगले ही कुछ महीनों में मोहन ने कड़ी मेहनत की। उन्होंने अपनी सेहत, आराम और कई बार समय की परवाह किए नहीं। बस एक ही सपना था, कोमल को एक छोटी सी इच्छा पूरी करना। इस दौरान कोमल ने घर की जिम्मेदारियों को संभालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने घर के खर्चों को कम कर दिया ताकि मोहन पर कम दबाव पड़े। आखिर वह दिन आ ही गया जब मोहन ने कोमल के लिए 4 सुंदर सोने की चूड़ियां बनवा ली और उन्हें डिब्बे में पैक करके जब शाम घर लाए तो कोमल के पास जाकर डिब्बा उनके हाथ में रख दिया। कोमल ने डिब्बा खोलकर देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गई। वह कुछ बोल नहीं पाई। मोहन ने हल्के से कहा, तुमने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन मेरा यह फर्ज था। यह सिर्फ मेरी चूड़ियां नहीं, यह मेरा प्यार है। उस दिन के बाद मोहन और कोमल के बीच का रिश्ता और मजबूत हो गया। उन्होंने महसूस किया, जीवन में छोटी खुशियों को महत्व देना असली सुख है। अब उनके जीवन में भले ही कोई बड़ी समृद्धि ना हो, लेकिन उनके बीच का प्यार और समझदारी उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। यह कहानी हमें संदेश देती है कि जीवन में सबसे बड़ी दौलत हमारे रिश्ते और हमारा समर्पण है। भौतिक वस्तुएं जीवन की मायने नहीं रखती, लेकिन इनसे कहीं अधिक मूल्यवान वह भावना है जो हम एक दूसरे के लिए रखते हैं। तो बताइए दोस्तों, कहानी कैसी लगी? लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।